ਪਹਿਲਾਂ तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज आप बात करेंगे उस महान गोरक्षक की जिनका नाम अरफुल जाट जुलानी वाला है। भाइयों, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव बारवास में एक जगराम नाम का किसान रहता था। वह शादीशुदा होते हुए भी उनका संपर्क एक छिपण महिला से था। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद आपस के मेल से वो छिपण गर्भवती हो जाती है। जब जगराम को इस बात का पता चला तो वह समाज की बदनामी के डर से उस छिपण को अपने घर ले आता है। और कुछ समय के बाद 1892 में छिपण के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम अरफुल रखा गया। 1899 में भयानक अकाल पड़ने के कारण अरफुल के पिता की प्लेग के कारण मौत हो जाती है। जगराम की मौत के बाद सभी गांव वाले व दो मौसेरे भाई अरफुल को अरफुल की बजाय गैर और पराया कहकर पुकारने लगते हैं। अकाल के कारण अरफुल के परिवार वाले जींद जिले के गांव जुलानी में जाकर बस जाते हैं और अरफुल अपनी मां के साथ अपने मामा के घर संडुआ में रहने लगते हैं। तो कुछ दिन रहने के बाद अरफुल व उसकी मां भी जुलानी चले जाते हैं, जहां उनके करीबी चाचा उन्हें जमीन देने से इनकार कर देते हैं। तो अरफुल कुछ सालों में बड़ा होकर अपना हक मांगता है, जिससे चाचा और चाचा के दो लड़कों के साथ अरफुल की दुश्मनी हो जाती है और एक दूसरे को मारने की फिराक में रहने लगते हैं। तो अरफुल की माँ इस लड़ाई को देखकर घबरा जाती है और अरफुल की माँ अरफुल को घर छोड़ने की सलाह देती है, लेकिन अरफुल ने मना कर दिया और अरफुल की माँ दुखी होकर रोने लगी। अरफुल अपनी माँ को दुखी देखकर घर छोड़कर चल देता है और अपनी माँ को कहता है, तुम डरना मत, मैं जल्द ही आऊंगा। तो अरफुल घर से निकलकर फौज में भर्ती हो जाता है। लगभग 10 साल तक देश की सेवा करता है। तो एक दिन कुछ डाकू अपने अफसर सीओ साहब की बीवी को उठा ले जाते हैं। सीओ साहब पूरी पलटन को इकट्ठा करते हैं और सभी को कहते हैं, कोई है ऐसा छतरी जो मेरी बीवी को छुड़ा के ला सके। तो अरफुल हाथ खड़ा करके कहते हैं, साहब मैं छुड़ा के ला सकता हूँ, पर आपने मेरा फौज से नाम काटना होगा। तो सीओ साहब उनसे वादा करते हैं। तो अरफुल डाकुओं को मारकर सीओ साहब की बीवी को छुड़ा लाते हैं, जिससे सीओ साहब बहुत खुश होते हैं और अरफुल को फौज से नाम काटकर जाने देते हैं और अरफुल को इनाम के रूप में एक बंदूक देते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अरफुल के प्रथम विश्व युद्ध में अच्छा प्रदर्शन और पूरी ताकत से लड़ने पर उन्हें बंदूक मिली थी। तो अरफुल बंदूक लेकर सीधा गांव जुलानी पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही चाचा और चाचा के लड़के मिलते हैं। वे अरफुल की तरफ चाकू व गंडासी लेकर भागते हैं। तो अरफुल उन दोनों को गोली मार देता है और भाग जाता है। अरफुल के पीछे पुलिस लग जाती है, लेकिन वो हाथ नहीं आए। कुछ समय छिपने के बाद अरफुल लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। अरफुल उन लोगों को कभी नहीं बख्शते थे जो लाचार लोगों और नाजायज किसी को तंग करते थे। इस तरह अरफुल पूरे एरिया में बहुत नामी हुए। अरफुल ने 15 से ज्यादा हत्थों को तुड़वाया था। अरफुल ने हरियाणा के गोहाना, टोहाना, जींद, नरवाना, रोहतक आदि हत्थों को तुड़वाया था। भाइयों, रोहतक में उन दिनों कसाईयों का हत्था होता था और वो कसाई बानियों को तंग करते थे। सुबह जब बनिए दुकान खोलते तो उनकी दुकान के सामने कसाई गौ माता के मांस के टुकड़े रख देते थे। ये देखकर बानिए बहुत नाराज हुए और वो अरफुल के पास गए और सारी कहानी सुनाई। तो अरफुल रोहतक जाकर सभी गौ हत्यारों को मार देता है और सभी गौओं को आजाद कर देता है। इससे खुश होकर नैन खाप अरफुल को सवा शेर की उपाधि देती है। तो कुछ ही समय में उन्हें पुलिस के आने की आवाज सुनती है। तो अरफुल भागकर बानिए के मकान में छिप जाता है। पुलिस मकान को चारों तरफ से घेर लेती है। तो अरफुल औरत के कपड़े पहनकर एक मटके में अपनी बंदूक खोलकर रख लेता है और दो औरतों के साथ कुएं की तरफ चल देता है। इस तरह अरफुल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता है। अरफुल उन दिनों बहुत चर्चा में आ चुके थे। तो एक नकली अरफुल लोगों को अरफुल का नाम लेकर लूटता था। तो एक दिन अरफुल जंगल से गुजर रहा था। वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती है। तो अरफुल उस औरत को पूछता है कि तुम्हें किसने तंग किया। वो औरत कहती है, मुझे अरफुल ने लूट लिया। तो अरफुल को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तो अरफुल उससे पूछता है कि वो अरफुल किस तरफ गया है। तो अरफुल उस नकली अरफुल को पकड़कर उस औरत के सामने लाता है और सारा गुनाह कबूल कराता है और उसे गोली मार देता है।
अरफुल उस औरत को अपनी धर्म बहन बना लेता है और उसे घर पर छोड़ आता है, जिससे अरफुल का वहां आना जाना लग जाता है, जिससे उस औरत के सास और ससुर बहुत नाराज होते हैं। इसी दौरान अरफुल ने लुक छिप कर एक लड़की के साथ शादी भी कर ली थी। तो एक दिन अरफुल अपनी धर्म की बहन के घर सोया हुआ था, तो उसकी सास ने पीछे से पुलिस को बुला लिया और ये बात अरफुल की धर्म बहन को भी पता चल गई। तो अरफुल की धर्म बहन भागकर अरफुल के पास पहुंची और अरफुल को भागने की सलाह दी। तो अरफुल कानों में अल्फी पहनकर एक साधु का वेश बना लेता है। अरफुल एक गुणकारी इंसान था, इसी कारण वो किसी को भी पहचान में नहीं आता था। तो अरफुल चौक की तरफ आते हैं, जहां पुलिस साधु के भेष में अरफुल से पूछताछ करती है। तो अरफुल कहते हैं, सुना है जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन वो अच्छा इंसान है। तुम इनाम को मत देखो, उसने जो काम किए हैं उसे देखो। लेकिन पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती और पूछताछ ही करती रहती है, जिससे अरफुल गुस्सा हो गए और बोले, मैं हूं हरफुल। इतना कहते ही अरफुल पुलिस वालों को गोलियों से भून देता है और इतिहास बताता है कि अरफुल अपनी धर्म बहन, सास ससुर सभी को मारकर भाग जाता है। परंतु कुछ दिनों के बाद पुलिस अरफुल को किसी के बताने पर जंगल में पकड़ लेती है और अरफुल को पंजाब की जेल फिरोजपुर में 27 जुलाई 1936 को फांसी पर चढ़ा देती है और उनकी देह को सतलुज नदी में प्रवाहित कर देती है। दोस्तों, अरफुल एक महान गोरक्षक था, जिन्होंने गायों के लिए आवाज उठाई थी और बहुत सारे हथों को भी तुड़वाया था। उन जैसा गोरक्षक ना तो कोई पैदा हुआ है और ना कोई आगे होगा। अरफुल के ऊपर 1974 में एक हरियाणवी फिल्म भी बनी है। तो भाइयों, जानते जानते एक या छोटी सी लाइन सुन जो। जींद जिला और गांव जुलानी एक अरफुल नाम सुनिया होगा। दुनिया के दुख दूर करनिया जाट का जाम सुनिया होगा। धन्यवाद।